सोशल मीडिया कौमी अहमियत के मामलात की फहरिस्त बड़ी बेढब सी बना देता है। एक हवा चलती है और सारे यूट्यूबर्स बाजमात किसी एक मौजू के पीछे लठ लेकर दौड़ पड़ते हैं। फिर किसी खबर की अगली लहर आ जाती है जिसमें सारे यूट्यूबर्स इज्तिमाई गोतज़न हो जाते हैं। इफ़त हसन रिजवी मजीद लिखती हैं कि चाहे वो तालिबान की फतह हो या नए ISI चीफ की मदा सराय, सारे तोते एक साथ ही टैं करें तो खबर खबर नहीं मुहिम लगती है। और शक ये होता है कि ऐसी मुहिम का फ्यूल और कुछ नहीं, हमारी ही टैक्स का पैसा है। सवाल ये है कि ऐसी मुनज़्ज़म मुहिम के शोर में असल खबर कहाँ जाती है? जवाब कराची का सड़क छाप भी दे सकता है, यानी तेल लेने। हफ्ता भर नोटिफिकेशन को रोए से कबल एक नाजेबा वीडियोस पर बहस रही, से कबल ऐसे ही कुछ और था, नहीं था तो एक बलोचिस्तान नहीं था। बलोचिस्तान का मौजू इतना गैर मकबूल है कि जलजला भी आकर उसे झंझोड़ जाए तो खबर 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं टिकती। वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद और उनके इस्तीफे आने ना आने की खबर को मीडिया पर फिर भी वो पूछ लेता है कि उससे मरकज की सियासत जुड़ी है, मगर बलोच अवाम के नारों, मुतालबों, धरनों और एहतजाज को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया तो क्या, सोशल मीडिया में भी जगह नहीं मिल पाती। हमारी करीब की नज़र इतनी कमज़ोर है कि हम फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर को तो बड़े एहतमाम से रो पीट लेते हैं, मगर जब अपने ही घर के बलोच अपने बच्चों की लाशें सड़कों पर लिए बैठे हों तो हमें रोना नहीं आता। रोना तो दूर की बात है, हमें नजर नहीं आता। हमने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि सानिया उशाब क्या गुजरा। पिछले 2 हफ्तों में बलूचिस्तान में बच्चों की मैयतें सड़कों पर रख कर धरना देने वाले कौन हैं? इससे कबल एक मैयत कंधों पे रख कर क्वेटा तक क्यों पहुंचे? गवादर वाले क्यों सड़कों पर आ गए? ये इतना शोर मचाने वाले मौलाना हिदायतुर रहमान कौन है? कभी ये जानने की सही की कि हरनाई में जलजले के बाद जख्मियों को अस्पताल पहुंचने के लिए किस रास्ते से गुजरना पड़ा, या फिर आवरान के गांव में बैठी लड़की के लिए इंटरनेट कनेक्शन और फासलाती तालीम किस नामुमकिन चैलेंज का नाम है? ये सूबा खराब सिविल गवर्नेंस का मारा क्यों है? जरा भी किसी को दिलचस्पी हो ये जानने में कि बलूचिस्तान के माही गिरों पे क्या गुजरी है, मकामी बलोचों के लिए मकरान बॉर्डर की क्या अहमियत है, ईरान से तेल लेने वाले कौन है, ये तिजारत नहीं तो क्या करेंगे? क्या बात है कि बलोच अवाम के शिकवे जानने हों तो उन सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाना पड़ता है जिनसे फौरन फंडिंग की बू आती है। वो क्या वजूहात हैं कि बलोच तलबा के मुतालबात और रैलियों को पाकिस्तान मीडिया ब्लैक आउट कर देता है, फिर चाहते ना चाहते हुए भी अलहदगी पसंदों के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स खंगालने पड़ते हैं जहां मुजाहिरीन को खूब कवरेज मिलती है। बाज नारों और मुजाहिरों को पड़ोसी मुल्क उचक लेता है। अजीब बात है कि ये दिल जले, दुखी, गुस्से में भरे नाराज बलोच बहन भाई हमारे साथ ही बैठे हैं, मगर उन्हें मनाने वाले हम नहीं। ये मुतालबात करते हैं मगर सुनने वाले हम नहीं। ये रियासत से जमहूरी आईनी सवाल करते हैं मगर जवाब देने के रवादार हम नहीं। ये बलूचिस्तान की मरकजी शाहराहें ब्लॉक कर देते हैं मगर इन रास्तों से हमें क्या वास्ता? वहाँ जाता कौन है? ये तुरबत के किसी चौक चौराहे के अंधेरे में जितनी मर्जी शोला बयानी करे, ये चीखें मरकज तक जाने वाली नहीं। मरकज और चक्कर धंधों में उलझा हुआ है, जैसा कि तालिबान, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, चेयरमैन नैब, नवाज शरीफ की वापसी, मरियम की पेशी वगैरह वगैरह। दोस्तों, शायद मसरूफ सियासतदानों और फैसला साजों की तरह हम भी बहुत मसरूफ हो गए हैं कि हमें इतनी भी फुर्सत नहीं कि वो चिड़िया ही बन जाएं जो एक बूंद से नार निमरूद बुझाने की कोशिश करती रही और कामयाब हुई। मैं भी शायद ये ना लिखती अगर बुलेदा के सहाफी अमजद बुलेदी का वजीर आज़म इमरान खान के नाम ये पैगाम ना पढ़ा होता। तहरीर का इख्तिताम उसी पैगाम के साथ। इमरान खान साहब, मुझे गर्ज नहीं तालिबान हुकूमत बनाए या नहीं, मुझे परवाह नहीं कि नैब चेयरमैन यही रहें या बदल जाएं। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं कि इलेक्शन EVM से हूँ या धांधली से, नवाज शरीफ आए ना आए, बिलावल वजीर आजम बने या ना बने, लेकिन वजीर आजम साहब आए रोज मेरी बस्ती, मेरे कूचे में रौनुमा वाकयात से मैं मायूसियों के दलदल में धंसता जा रहा हूँ। कभी किसी नौजवान को उठाया जाता है तो कभी सानिया उशाब हो जाता है। लोग सरापा है लेकिन जिम्मेदारान वजारत आला की जंग लड़ने में मसरूफ है। हमारे पास पहले ही रोजगार के कोई दूसरे जराए नहीं। हम स्मगलर नहीं, ईरान से तेल लाते हैं तभी हमारे घर चलते हैं। हम गवादर में बिजली के लिए सरापा एहतजाज हैं, बुलेदा में मनशियात के खिलाफ, क्वेटा और तुरबत में नौजवानों की लाशें रखकर। मैं घबरा चुका हूँ खान साहब, मैं घबरा चुका हूँ।